इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ 7 आइडियाज़ प्रॉस्पेक्टिंग के, जिससे आप अपनी सेल्स कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं और इज्जत के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग अपनी लिस्ट में लगातार लोगों के नाम ऐड करते रहते हैं, और अगर आप अपनी लिस्ट को बड़ा करने में लगे हैं तो वजह क्या है? आप अपनी लिस्ट में लोगों के नाम क्यों ऐड करते हैं? ताकि आप एक दिन इनको बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर सकें और अपनी टीम का हिस्सा बना सकें। लेकिन लोग गलती करते हैं कि लोगों का नाम लिस्ट में ऐड करते हैं और फ़ौरन बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं और फिर बोलते हैं लोग मेरे साथ आते नहीं हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। वो एक ख़ास चीज़ मिस कर जाते हैं। अब वो क्या है? प्रॉस्पेक्टिंग। अब ये प्रॉस्पेक्टिंग क्या है, आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ। आपने लोगों का नाम अपनी प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट में ऐड कर दिया और आप एक दिन इनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। इन दोनों के बीच में लिस्ट में नाम जोड़ने के बाद और बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले जो भी आप काम करते हैं वो सब होता है प्रॉस्पेक्टिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का अगर कोर आप मुझसे पूछें, अगर ऑक्सीजन आप मुझसे पूछें, तो वो है प्रॉस्पेक्टिंग। 99 टीमों में नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉस्पेक्टिंग की बात ही नहीं की जाती। बहुत सी ट्रेनिंग्स में प्रॉस्पेक्टिंग कवर ही नहीं की जाती, बिकॉज इन लोगों ने खुद कभी प्रॉस्पेक्टिंग सीखी नहीं, तो इसलिए वो लोग डरते हैं कि नीचे अपनी टीम्स को कैसे सिखाएं। लेकिन अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग ठीक से कर लेंगे तो आप प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले सेल्स क्लोज कर सकते हैं। मैं बात फिर दोहराती हूँ, अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग की एक स्किल्स को मास्टर कर गए तो सेल क्लोजिंग प्रेजेंटेशन के बाद नहीं होगी, बल्कि प्लान प्रेजेंटेशन से पहले होगी। अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में 7 आइडियाज़ ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए और मुझे बताइएगा कि 7 आइडियाज़ में से आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। उन 7 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट? प्रॉस्पेक्टिंग के लिए पहली चीज़, स्टे इन कॉन्स्टेंट टच विद योर प्रॉस्पेक्ट। आपने लोगों का नाम लिस्ट में ऐड कर लिया, अब आप एक सिस्टम अडॉप्ट कर लीजिए। एक ऐसा सिस्टम बना लीजिए जिससे आप लगातार इन प्रॉस्पेक्ट के राब्ते में रहेंगे। इसे आप नेटवर्क मार्केटिंग वर्किंग की फ़िलॉसफी बना लीजिए कि आप अपने लिए और अपनी पूरी टीम के लिए, वो क्या है, आप लोगों के नाम अपनी लिस्ट में ऐड करें और इनके साथ कम्युनिकेशन शुरू करें। आप जिस भी चैनल पर जाएं वहां पर आप कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? लिस्ट में नाम जोड़ें, कम्युनिकेशन करते रहो, जब टाइम सही हो प्रोबेबली क्वेश्चन पूछो एंड शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। अगर आप इस सिस्टम को ठीक से समझ गए, आप और आपकी टीम अगर अभी 10 में से 1 या 2 सेल क्लोज करते हैं तो आप 4 से 6 सेल क्लोज करना शुरू कर सकते हैं। अब आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, अपनी लिस्ट के साथ। सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए आप कम्युनिकेशन बरकरार रख सकते हैं। सोशल मीडिया पर आप इनकी पोस्ट पर कमेंट कर सकते हैं अगर इन्होंने आपकी पोस्ट पर कमेंट किया है। आप इंतज़ार ना करें कि वो आपकी पोस्ट पर लाइक और कमेंट करेंगे, बल्कि आप इनकी पोस्ट पर जाकर लाइक और कमेंट कर सकते हैं। फिर आप फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं इनको किसी मदद की ज़रूरत है वो कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर किसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, वहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस से आप कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए आप कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं, फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। अगर आपने किसी का नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया है, देन यू मस्ट बी इन कॉन्स्टेंट टच विद दोज पीपल। दूसरी खास चीज़, आपका मकसद लोगों को इम्प्रेस करने का नहीं है, बल्कि लोगों के जैसा ही दिखना है। योर गोल इज़ नॉट टू इम्प्रेस पीपल, योर गोल इज़ बी वन उमंग देम। आपको देख के आपके प्रोस्पेक्ट और दूसरे लोग ये महसूस ना करें कि इसमें तो कमाल का सुपर टैलेंट है, जो कर सकता है यही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आपको देखकर ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आपका मकसद लोगों को इम्प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं है, आपका मकसद लोगों के जैसा दिखना है। अगर आप ये कर गए तो आप इस बिज़नेस में कमाल कर जाएंगे। अल्टीमेटली जब आप इन्हें कि बिज़नेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो आप क्या चाहते हैं कि वो क्या बोलें? ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर इम्प्रेस मत करिए, इनके जैसा दिखिए। तीसरी एक और कमाल की चीज़, इसको आप गौर से सुनिएगा। 100 में से 90 डायरेक्ट सेलर डिज़ास्टर करते हैं सोशल मीडिया पर, गलत लोगों से मिलते हैं। अगर आप एक पॉइंट को समझ गए तो आप वो गलती नहीं करेंगे। इस पॉइंट को समझिए, वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म।
वैल्यू पोस्ट डालिए। वैल्यू पोस्ट क्या होती है? वैल्यू पोस्ट वो होती है जो शेयर की जाती है सिर्फ एक नियत से, जेन्युइन अटेंशन टू एड वैल्यू। एक ही नियत है आपकी इस पोस्ट को डालने की, लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव आना चाहिए और आप इनकी मदद करना चाहते हैं। सही वैल्यू पोस्ट वो होगी जिसमें किसी का नंबर नहीं दिया, जिसमें किसी प्रोडक्ट को पिच नहीं किया, छुपा हुआ कोई हिडन सेल्स का एजेंडा नहीं है। आपने किसी भी तरह कोई पिच नहीं किया, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। दैट इज़ बी पोस्ट आई कॉल वैल्यू पोस्ट। अगर आपने कमाल की प्रोस्पेक्टिंग करनी है तो वैल्यू पोस्ट डालना शुरू करें। अगर आप 10 पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, कम से कम 7 या 8 या हो सके तो 9 वैल्यू पोस्ट होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का चौथा प्रिवेंटिव आपको देती हूँ, द मोर यू लिसन द फास्टर यू विल क्लोज द सेल। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे इतना ज़्यादा आप सेल क्लोज कर लेंगे। रूल बहुत सिंपल है, फोकस ऑन द अदर पर्सन इज़ नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। ये रूल शायद बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन गलती यहाँ कर देते हैं कि आपको प्रोस्पेक्ट पर फोकस करना है। कम बोलो ज़्यादा सुनो, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो इन्हें लगेगा कि आप केयर करते हैं, आप इनके लिए हैं, आप इनकी तरफ हैं। बहुत लोगों के अंदर ये विश होती है कि कोई इनकी बात सुने, इनको एक सुनने वाला चाहिए। आप सुनने वाले बन जाओ, पीपल विल फॉल इन लव विद यू। आपको एक फार्मूला मैं बता दूं, WIIFM। जब भी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो लोग ज़िंदगी में क्या ढूंढ रहे होते हैं? व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। जब आप लोगों को इस बात का जवाब देते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा, आपकी बातें सुन के आपके साथ आगे आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करके फिर वो इंटरेस्टेड होने लगता है। जितना ज़्यादा आप प्रोस्पेक्ट की बात सुनेंगे इतना ज़्यादा वो आपको क्लू दे देगा, इतना वो आपको आइडियाज़ और इंसाइट्स देगा कि इसको ज़िंदगी में क्या चाहिए। जितना ज़्यादा वो बोलेंगे इतना ज़्यादा आपको ओपनिंग और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि किस तरह से आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट को इनकी ज़रूरत के साथ अलाइन कर सकते हैं। और कमाल के पॉइंट देने वाली हूँ आपको प्रोस्पेक्टिंग के, एक भी पॉइंट को मिस मत करना और इसके बाद इन पॉइंट्स को सीख कर अपनी टीम्स को भी ट्रेनिंग दें। बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग आर माइंड ब्लोइंग टूल्स दैट कैन मल्टीप्लाई बिजनेस एंड सेल कन्वर्जन। प्रोस्पेक्टिंग की 5वीं कमाल की चीज़ मैं आपको देने वाली हूँ, हैव पेशेंस, एवरी कन्वर्सेशन विल प्रोग्रेस डिफरेंटली। हर रिश्ता अपनी रफ्तार से, अपनी स्पीड से, अलग अलग पहलू के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। हर कन्वर्सेशन अलग होती है क्योंकि हर इंसान अलग है, इनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, इनकी माइंडसेट अलग है, इनकी सोच अलग है, इनकी ज़िंदगी में सिचुएशन अलग अलग हैं। आपको पेशेंस रखना है, फ्लो के साथ बहते चले जाना है। डोंट फोर्स थिंग, यू नीड टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन, यू नीड टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन, यू नीड टू गेट मेजोरिटी। डोंट फोर्स थिंग्स, यू नीड टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन, यू नीड टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, यू नीड टू गेट मेजोरिटी। आप और वो दोनों अलग अलग इंसान हैं, दोनों की एक ही सेम टॉपिक पर अलग अलग राय हो सकती है। एक घर में 2 भाई हैं, सेम पेरेंट्स हैं, सेम स्कूल हैं, लेकिन दोनों अलग अलग सोचते हैं, दोनों की अलग अलग राय है। हमारा सिंपल से मकसद है, प्रोस्पेक्टिंग लगातार करते रहो। हर हफ्ते 5, 6, 8, 10 लोग ऐसे ढूंढो जो बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हों। इनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखा दो। अगर प्रोस्पेक्टिंग ठीक से की गई, पोस्टर के साथ सब काम ठीक से किया, तो इन 3, 4, 6 लोगों में से 30% कन्वर्जन आया तो 2 से 4 सेल आप एवरी वीक सेल क्लोज कर सकते हो। ये एक कमाल की चीज़ ज़िंदगी में हर जगह काम करती है। रिलेशन बनाना हो, गुडविल बनानी हो, क्रिएटिविटी बनानी हो, तो हेल्प योर प्रोस्पेक्ट व्हेन एवर यू कैन। जहाँ आप अपने प्रोस्पेक्ट की मदद कर सकते हैं, आपको ज़रूर मदद करनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा मौका मिले और आप अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर दें। बस आप ऐसा समझिए कि आप किसी से मिलने गए और आपने अपने पीछे हाथ में एक छुरा छुपाया हुआ है। जब आप इस नीयत से जाएंगे ना, आप इसकी बात नहीं सुन रहे बल्कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कब इसको बिजनेस प्लान बताऊं, तो आप इनके साथ जो कनेक्शन है, जो बाउंडिंग है, जो रिलेशनशिप है, वो आप बना ही नहीं पाएंगे। आपसे जहाँ तक हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। मैं नहीं कह रही कि आप कैश बांटते रहो। किसी को कोई वीडियो चाहिए, किसी को कोई रेफरेंस चाहिए, किसी को बच्चे के लिए कोई स्कूल टीचर चाहिए, किसी को बच्चे के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी चाहिए,
कोई अच्छी मूवी ढूंढ रहा है, कोई अच्छी किताब ढूंढ रहा है, किसी की छोटी छोटी मदद कर सकते हैं ज़्यादा टाइम लगाए बगैर, तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। बिल्ड यूर गुडविल एंड अ वेरी बिग बिजनेस। सेवंथ पॉइंट आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, डोंट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम, फोकस ऑन द अदर पर्सन। मुझे मालूम है आप जल्दी से सेल क्लोज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो शख्स जल्दी से आपकी टीम में आ जाए, लेकिन अगर आप पूरा टाइम ये सोचते रहेंगे किस तरह से इन्हें बिज़नेस में लाऊं, किस तरह से इन्हें बिज़नेस में लाऊं, तो आप दरमियान में ज़रूर कोई मिस्टेक कर देंगे एंड यू विल स्पॉइल द इंटायर कन्वर्सेशन। लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से बात करो। आपने अपनी अपॉर्चुनिटी तब शेयर करनी है जब वक्त सही है। एक लाइन बोल रही हूँ, याद रखिएगा, लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन लोग ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें बेचे। पीपल लव टू बाय बट द डोंट लाइक टू बी सोल्ड। लोग खरीदना तो चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई इन्हें आके बेचे। आपको इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि इन्हें ऐसा लगे कि ये बिजनेस तो वो ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट तो वो ढूंढ रहे थे, आपने इन्हें नहीं दिया। ये थे प्रोस्पेक्टिंग के 7 पॉइंट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तमाम पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पॉइंट लगा और सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स कौन से पॉइंट से आपको मिले।